सो स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस और उसके पहले हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी डिस्कस करा था। टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जैसा कि हमने ये दोनों टॉपिक अलग अलग डिस्कस करा है, बट यूजुअली एग्ज़ाम में इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आता है कि दोनों में क्या फ़र्क है। आमतौर पर अगर लोगों से पूछा जाए तो वो इन दोनों चीज़ों को कॉमन ही बताते हैं, बट स्टिल देयर आर डिफरेंस बिटवीन बोथ। अगर हम मीनिंग देखें, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे बेसिस फॉर कंपैरिजन दिया है। जो लेफ्ट साइड में आएगा उस बेस पर हम कंपेयर करेंगे किसको, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को। मीनिंग में बताया हुआ है, रिक्रूटमेंट को सबसे पहले देख रहे हैं। रिक्रूटमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग दैम अप्लाई फॉर इट। न्यूज़पेपर में, कैंपस प्लेसमेंट में इस तरीके से जाकर या न्यूज़पेपर में ऐड दे के हम एम्प्लॉयज़ को, नॉट द एम्प्लॉयज़, कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि दे शुड अप्लाई। सिलेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट एंड ऑफरिंग दैम जॉब। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढते हैं और उसको जॉब ऑफर करते हैं। सेकंड है बेस, दैट इज अप्रोच। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन सिलेक्शन में हम 50 में से 5 या 10 जितनी वैकेंसी होती है उतने ही लोगों को रखते हैं, तो इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। रिक्रूटमेंट को ऑब्जेक्टिव देखें तो इनवाइटिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट, तो जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा आपको चॉइस मिलेगी। अगर आपके पास में मात्र 20-30 लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती है, लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो आपके सामने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। सिलेक्शन में पिकिंग अप द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट। तो सिलेक्शन में हम जनरली ये करते हैं कि जितने लोग आए हैं उसमें से कुछ को सिलेक्ट करके बाकी को रिजेक्ट करते हैं। की फैक्टर्स देखें तो रिक्रूटमेंट को एडवर्टिजमेंट के थ्रू ही लोगों को बुलाया जाता है, और सिलेक्शन में की फैक्टर देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट को वहाँ अपॉइंट किया जाता है। सीक्वेंस देखें तो ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट पहले आता है, उसी के बाद इंटरव्यूज़ के लिए जो आएंगे तो वो हम फाइनलाइज करेंगे। तो सिलेक्शन जो है वो सेकंड प्रोसेस होती है, मतलब पहले रिक्रूटमेंट होता है, देन कम्स सिलेक्शन। प्रोसेस में देखें तो वैकेंसीज आर द नोटिफाइड बाय द फर्म थ्रू वेरियस सोर्सेज, जैसे वेबसाइट्स पर दे देना, न्यूज़पेपर में दे देना, तो इसके थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अप्लाई करें। और सिलेक्शन में देखें तो फॉर्म मेक्स एप्लीकेंट पास थ्रू वेरियस लेवल्स, लाइक जैसे उसका फॉर्म सबमिट करवाया, रिज्यूम सबमिट करवाया, उसका रिटर्न टेस्ट हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ मेडिकल वगैरह के, और उसके बाद जाकर कहीं हम फाइनलाइज करते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रोसेस है। अब कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो ऑथर बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट इज़ अ मोर लेंदर प्रोसेस, लेकिन कुछ ऑथर्स का मानना है कि सिलेक्शन ज़्यादा बड़ी प्रोसेस होती है। इवन आई ऑल्सो फील दैट सिलेक्शन ज़्यादा बड़ी प्रोसेस होती है एंड मोस्ट टिपिकल ऑल्सो, एंड एक्सपेंसिव भी होती है साथ साथ में, और इट टेक्स टाइम। रिक्रूटमेंट का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन देखें तो एज रिक्रूटमेंट ओनली इम्प्लाइज द कम्युनिकेशन ऑफ वैकेंसीज, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। तो रिक्रूटमेंट में तो हम सिर्फ लोगों को बुलाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ कोई रिटर्न में नहीं होता है कि जो कैंडिडेट आएंगे हम उनको रख ही लेंगे। लेकिन सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, रिटर्न में चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम जब एम्प्लॉय फाइनल कर देते हैं तब हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर हाथ में देते हैं। सो वहाँ फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। मेथड देखें तो जो रिक्रूटमेंट है वो इकोनॉमिकल है कि ठीक है आपने कैंपस प्लेसमेंट करा या आपने पेपर मैट दे दिया, दैट्स इट। लेकिन जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव है। आप इंटरव्यू लेने गए, आपने टेस्ट लिए कैंपस में जाकर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है। Okay, next class we'll see activities involved in recruitment of employees. That's it for today. All the best.